नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चंपई सरकार का फ्लोर टेस्टिंग के लिए बुलाए गए विधानसभा का विशेष सत्र के दौरान भाजपा के तमाम विधायक ने कहा कि चंपई सोरेन की सरकार में विश्वास नहीं है, उनको अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है। ऐसे ये सरकार सकारात्मक दिशा में काम नहीं कर पाएगी। वही विधायकों को खरीद मामले में भाजपा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन इस बीच भाजपा के विधायक ने सोरेन सरकार पर एक बड़ा आरोप गढ़ दिया है। विधायक भानु प्रताप ने आरोप लगाते हुए कहा कि फ्लोर टेस्टिंग से पहले सभी विधायकों को 10 करोड़ दिए गए हैं। मार्केट में तैयार रहता है तो निश्चित तौर पर उनके अंदर जो है ट्रस्ट का डेफिसिट होता है। खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ये तो अलग ही मुद्दा है, ये तो सुपरफिशियल चीज़ है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर वो लोग बिकने के लिए क्यों तैयार है, ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है। देखिए, चंपई सोरेन एक रबर स्टैंप है और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कार्य हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में किया उसकी जाँच अगर ये करा दे तो मुझे लगता है कि 9 महीने की सफलता में ये गिना जाएगा। युवाओं को नौकरी दे दे, मुझे ऐसा लगता है कि इसी में इसकी सफलता है। अन्यथा मुझे लगता है कि रबर स्टैंप की तरह ही ये सरकार चलेगी और इसके जो मुखिया आज की डेट में चंपई सोरेन जी है वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और झारखंड के विकास की बात नहीं कर पाएंगे। यह अग्नि परीक्षा उन लोगों के लिए है जो लोग बार बार आ करके वो बाहर में और अपना पत्रकारों के समक्ष कैमरे पे बोलते हैं सरकार के विरोध में, सरकार ये नहीं की, सरकार वो नहीं की, सरकार ऐसे है तो सरकार आदिवासियों के हित का ध्यान नहीं रख रही है, सरकार बेरोजगारों को न्याय नहीं कर रही है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही है। अभी जिस प्रकार से JSSC के परीक्षा को पेपर लीक करवा करके और कैंसिल करके बहाना बना के कैंसिल कर दिया गया, यह उन लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है कि उनकी अंतरात्मा क्या कह रहे हैं। वो ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार के साथ दे रहे हैं कि उनका विरोध कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए, हम लोग को तो क्या नंबर बल है, सदन में जाएंगे, नंबर अपना जो होगा वो होगा। आप लोगों के डर की वजह से खरीद फरोख्त नहीं हो। भाई ये तो उनके लिए सोचनी है ना। आप इसका मतलब कि आप अपने सारे विधायकों को समझते हैं कि वो बिकाऊ हैं, उनको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर और इसलिए ताला में बंद करके विधायकों का स्टेटमेंट आया कि हम लोग पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। हम लोग के साथ जब बाहर निकलते हैं तो सिक्योरिटी वाले रहते हैं और हैदराबाद में भी। तो ये जो राज्य का पैसा जो बर्बाद हो रहा है और विधायकों पर ये खरीद फरोख्त का आरोप किस प्रकार, भाई आप अगर मजबूत हैं कौन खरीद लेगा, किस पे हिम्मत है खरीदने का? तो आप तो बिकाऊ हैं। पहले भी झारखंड आंदोलन को बेचने का और खरीदने का कांग्रेस और JMM का तो इतिहास रहा है कि आपने अगर राज्य के लोगों के हितों में ये सरकार अगर काम किए रहती तो राज्य की जनता के दबाव में निश्चित रूप से इनके विधायकों को भी भय नहीं रहता। अपने विधायकों से इनको डर है। हैदराबाद क्या करने गए थे? तोड़फोड़ में बीजेपी आगे बिरयानी खाने गए थे। अब ये तो कांग्रेस जिसके साथ गलबैया डाल करके ये सरकार चला रहे हैं उसका इतिहास पुराना है कि धारा 356 का कांग्रेस पार्टी आज देश पूछता है कि धारा 356 का कितने बार इन्होंने उपयोग किया है और इसी झारखंड के माटी के सपूतों के साथ कांग्रेस ने कैसा कैसा व्यवहार किया है, संविधान के साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कैसे कैसे अपमानित किया है, ये पूरा देश देखा है। ये हैदराबाद भाग गए, ये तो आश्चर्य, किसकी सेंधमारी, किस पर अविश्वास, किससे भय? सरकार उन्हीं की बनी हुई है और अपने ही सरकार से अगर भयभीत है तो इससे बड़ा इस राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, जो लोग चिंता उनको है, जो लोग विधायक को लेकर के भागे हैं, हम लोगों को चिंता नहीं है। तनाव में वो लोग दिख रहे हैं जो कभी हैदराबाद, कभी रायपुर, कभी यहाँ, कभी वहाँ चेहरा छुपा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, चाल और चरित्र एक है। ये चेहरा बदलने वाले लोग सोचे कि उनके ऊपर क्या गुजर रहा है। मुझे तो ये जानकारी है कि यहाँ से हैदराबाद जाने से पहले जब कांग्रेस के विधायकों ने बगावत किया तो प्रति विधायक 10 करोड़ रुपए दे करके उनको फ्लाइट में बैठाया गया। अब फ्लाइट से आते समय बस में वो लोग नहीं बैठ रहे थे, उस समय उनको दक्षिणा दिया गया। अब गेस्ट हाउस से आते समय कितना दक्षिणा लेकर के वो यहाँ आएंगे और आएंगे तो क्या वो चंपई दादा के साथ खड़े रहेंगे? मुझे चंपई दादा के भविष्य की चिंता हो रही। देखिए, चंपई दादा के भविष्य का चिंता हमको हो रहा है। वो हमारे बड़े भाई हैं, हेमंत जी हमारे भाई हैं, आज वो जेल में है। ये कांग्रेस जो है जिसको चाहता है, जब चाहता है वह जेल भेजता है, यह उसका इतिहास रहा है। चाहे ललिता जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी के
पूर्व में रहा हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, आप इतिहास उठा करके देखिए। इवन शिबू सोरेन जी और मधु कोड़ा झारखंड के एग्जाम्पल है। हम लोग जैसे लोग को भी कांग्रेस ले जाती है, फंसाती है और जेल में डालने का काम करती है। मैं चंपई दादा से यही कहूँगा कि आप कांग्रेस से कृपया सतर्क रहें। खसोट की सरकार गई है, मुख्यमंत्री जेल गए हैं और अपने डमी को उन्होंने बैठा दिया है। अब डमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये हम सभी लोगों के सामने है। तो कुल मिला जुला करके एक डमी सरकार आज बहुमत प्राप्त करेगी और आगे 10 महीने तक झारखंड का भविष्य जो है और अंधेरे में रहने वाला है। आज आप देखेंगे आज की वास्तविकता क्या है कि युवा सड़क पर है, नौकरी नहीं मिल रही है, किसान बदहाल है, व्यापारी परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर का जो पोजीशन है वो गर्त से नीचे गिरा हुआ। नए मुख्यमंत्री जी के आने के बाद 3 हत्याएं, एक आपको लोहरदगा में कल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई, 2 मर्डर तो ये इनको वेलकम किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपराधियों के द्वारा वेलकम किया जा रहा है। देखिए ये बहुमत जो है हमारे साथ तो है नहीं, तो जब हमारे साथ नहीं है तो उनके साथ है। भरोसा नहीं है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है। वो सोच रहे हैं बीजेपी खरीद लेगी। हम लोग पास कह रहे हैं केंद्र में सत्ता है, हर जगह सत्ता है, तो पैसे से खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई गलत काम नहीं करती है। हाँ। हम डेमोक्रेसी को कोई दुकान नहीं बनाते हैं। जो लोग परिवार और पैसे के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं वो लोग ये सब धंधा। पर विधायक को यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है उसको उठा के, तो ये तो उनके ऊपर मैं आरोप लगाता हूँ। क्यों भाई, जब आपकी सरकार है, आपके विधायक आपके साथ भरोसा नहीं है, तो भाई अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, तो भाई दूसरे पर क्यों आरोप लगा रहे हो आप क्यों हैदराबाद ले गए उसको? यहाँ सरकार, आज अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार होती और वो अपना विधायक लेके भाग जाते तो अब आप आरोप लगता है। जैसे बिहार में मान लीजिए कांग्रेस के विधायक को लेकर चला गया हैदराबाद में, तो वहाँ भाई एनडीए की सरकार है, तो वहाँ ले गया, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ तो उनकी सरकार है, तो फिर क्यों लेके भागे वो?